हेलो जी, राम राम जी। तो सुबह का टाइम है और ये जो जितने भी दरवाजे हैं ये मैंने साफ़ करने हैं। धूल मिट्टी बहुत हो रही है और इस साइड मैंने फिर कपड़े भी धोने हैं। तो उस तो पहले मैं सोची झाड़ू पोछा सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने हाथ तक धोने हैं और जूते भी धोने हैं। मैंने जूते भी गंदे हो रहे थे, तब मैं सोची आज हाथ तक धोऊँ हूँ, साथ के साथ धो दूँगी, सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे। तो उससे पहला यो झाड़ू पोछा और ये जितने भी काम है घर के निपटा लूँ, क्योंकि उसके बाद मैं सीधा नहाने चली जाएंगी। क्योंकि कुछ भी है हाथ तक कपड़े धोए हैं, पानी में काट देंगे तो भाई कपड़े तो गंदे हुए जाए, थोड़े बहुत भीज भी जा हैं। तब मैंने सोची पहले यो सारा काम निपटा लूँ, बाद में कपड़े धोऊंगी। और इन जाड़िया में ना इतनी धूल इकट्ठी हो जाए बहुत घनी। आगे यो पर डस्टिंग जो मैं करूँ ना जिस तरह, यो बहुत बढ़िया है। यो मैंने बनाया था, बहुत पहला व्लॉग में दिखा भी रखा है किस तरह बनाया था। पर यो बहुत काम का है, इस तरह सारी डस्ट साफ हो जाए, जितनी भी धूल है ना इन दरवाजा के इस में रहना जालिया में, वो सारी साफ हो जाए है। अब मैं आ गई हूँ बाहरले दरवाजे पे, और मतलब दरवाजे तो मैंने सारे साफ़ कर दिया जितने भी हैं। क्योंकि 2-4 दिन में या हफ्ते में तो एक बार बढ़िया तरीका साफ़ करने पड़े हैं, क्योंकि धूल मिट्टी उड्डे जा, गर्मी है, गर्मी में तो ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो जाए है। तो इस वजह से ये साफ़ करते रहना पड़ा है। और फिर अंदर वाले दरवाजे पर भी चला जाए धूल मिट्टी, तो सारे दरवाजे जितने भी हैं मैंने सारे पर कपड़ा मार दिया अच्छे से। उसके बाद अच्छे से ना झाड़ू पोछा कर दूंगी सारे घर में, क्योंकि मेन काम था ये धूल सी वही बहुत घनी उड्डा है ना। फिर पहला झाड़ू मारे का कोई फ़ायदा नहीं, फिर गंदे हो जाते। इस वजह से मैंने पहले सारे दरवाजे साफ़ करे, उसके बाद सारे के झाड़ू निकाल दूंगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और उसके बाद खाने की तैयारी कर दूंगी। तो सारा काम निपटा कर फिर मैंने है ना वे कपड़े भी धोने हैं और उसके बाद नहाना है, पूजा करनी है। क्योंकि मैंने सोची मैं आज मैं कपड़े धोऊँ ना, पहला सारा काम निपटा लूँ, बाद में भाई नाग पूजा करूँगी। वैसे तो मैं ना जल्दी नाग पूजा भी कर लिया करूँ काम के हिसाब से, एक आध लेट भी हो जाए और थोड़ी जल्दी भी हो जाए। तो यहाँ पर आई थी मैं कमरे में भी झाड़ू निकालने के लिए। फिर मैंने सोची पहले गैलरी में निकाल दूँ, उसके बाद कमरे में निकाल दूँगी, क्योंकि यहाँ से पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ कपड़े धोने हैं तो अपने आप धो जाएगा। और जो भी पानी बचेगा कपड़े धोने के बाद उससे अच्छे से मैं इसने धो भी दूँगी। तो वहाँ का भी झाड़ू वगैरह निकाल दी है। फिर मैं अंदर का रूम का झाड़ू निकाल दूँगी। उसके बाद ड्राइंग रूम रह जाएगा, उसमें तो जो देखो सारा ही लेकर जाना है, क्योंकि मैं तीनों कमरे का रसोई का सारा मेरा ड्राइंग रूम इकट्ठा हो जाया करे। तो लास्ट में ड्राइंग रूम कराया करूँ मैं। तो वो झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह कराई हूँ और उसके बाद ये कपड़े उठा लाई हूँ मैं, जितने भी हैं जूते वूते जो भी हैं सारे धो दूँगी। तो फिलहाल तो 2 ही जोड़ी धोऊँगी। वैसे तो गर्मी है सारे धो दूँगी, जब भी सांस से सूख जाएँगे। सर्दी में दिक्कत आ रहा है, लेकिन सर्दी में मैं सारे इकट्ठे ना धोया करूँ, गर्मी में तो फिर भी धो लिया करूँ। लेकिन 2 जोड़ी मैले थे तो मैं इन्हें उठा लाई हूँ, बाकी साफ़ है, क्योंकि बीच-बीच में धोते रहना तो साफ़ रहें। सर्दी में तो मैं 1-2 जोड़ी धोया करूँ, क्योंकि तीनों बाप बेटा के कई जोड़ी हो जाए हैं और सेम साइज़ है इनका, तो दिक्कत ना आती। भई 2-3 जोड़ी छोड़ दूँ, 2-3 जोड़ी भई धो दूँ। तो धूप होता है एक दिन में भी सूख जाए, और ना धूप निकलती हो तो 2 दिन भी लग जाए। सर्दी में तीसरा ही काम है, लेकिन गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर भाई वैसे भी कपड़े वैसे डाल देना जब भी सूख जाए, उन है ना मशीन में सुखाने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन मैं मशीन में सुखाना पसंद करा करूँ। मैंने उसका सारा पानी निकल जाए और कपड़े ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए हैं। ये जो नए कपड़े लाई थी ना, ये तौलिया और ये शर्ट, कुछ तो ये धोने थे। इवनिंग ना बेरा ना इनका गहरा रंग है, कदे लेकर जाए, इस वजह से मैं हाथ धो दूँ। कुछ और कपड़े हैं थोड़े बहुत जो भाई रंग उतर सका है, उन हाथ धोऊंगी और जूते धोऊंगी। ये 2 जोड़ी जूते हैं, क्योंकि बीच बीच में धोते रहे, एक दो धोए जाना, फिर इतने गंदे ना होते। तो रंग उतरने वाले कपड़े का यो दुख होया करे, इन ना अलग अलग धोने पड़े हाथ ना, तो बाकी तो नॉर्मल मशीन में धो जा है।
और आता दौड़ में भी है ना, अलग अलग दो पानी में काटने पड़े हैं। भाई किसी का कुछ रंग उतरा है, किसी का कुछ, तो यह दिक्कत आए जा है। पर क्या करा, कई कपड़े हुए जा जिनका रंग उतरे जा है। और इस तौलिया का भी थोड़ा सा रंग उतरा था, दूसरी बार ना उतरा, पहली बार उतरा था। क्योंकि मैंने भाई एक बार धोने के बाद फिर दोबारा भी धोया ये तौलिया, उसके बाद ना लिखड़ा, एक बार लिखड़ा था। तो कपड़े वगैरह सारे पानी में का काटने लग रही हूँ, और जितनी बाल्टी थी या धो दी, और या मांझ का धोकर उसके बाद उसमें कपड़े रख दिए हैं, क्योंकि मशीन में सुखाऊंगी इन्हें। और उसके बाद ये जूते भी धो दिए हैं, और ये भी टपने भी अच्छे से मांज दूंगी, क्योंकि ये काम ने मतलब कपड़े वपड़े धो जब बढ़िया तरीके तो हो जाए। और वैसे भी बारिश में तो मैं बहुत धोया करती, पहला था ना मशीन में, मतलब जैसे बारिश आया करती तो मशीन में कम धोया करती, मैं कपड़े ज़्यादातर हाथ ही धो दिया करती, जैसे बारिश आई हाथ तक कपड़े धो दिए। खासकर जो सफ़ेद वगैरह हो ना, हल्के रंग के, वे कपड़े तो मैं ज़्यादातर हाथ ही धोना पसंद कराया करूँ। मशीन में इतने साफ ना धोते जितने हाथ तक धो जा हैं। तो ये कपड़े मेरे धुगे हैं, इन मैं अंदर पकड़ा दूंगी, मशीन तो रख देंगे ताकि भाई सूख जाएंगे उड़े मशीन में। और ये जूते भी मैं मशीन में सुखा लिया करूँ, और बहुत बढ़िया सूख जाए, उसके बाद तो बहुत जल्दी जूते सूख जाए। लेकिन गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो वैसे भी सूख जाएंगे। तो ये जो पानी बच रहा है उसमें अच्छे से मैं ना ओद ना धो दूँगी, और थोड़ा और पानी भी ले लूँगी, साफ़ पानी जो बाद में डाल कर अच्छे से, और वाइपर तना सारा पानी निकाल दूँगी। इस तरह सारा ओद मतलब साफ़ हो जाएगा, क्योंकि गर्मी धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है, अब बहुत गंदा हो जाए। अभी तो सब पोछा लगा ले बाहर है ना, तो हवा चल ले जा है तो धूल मिट्टी कितना ये पोछा लगा ले फिर भी आए जा है, तो धोए पाछा एक बार बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो बाकी के कपड़े भी मशीन में तो मैं काढ़ लाई हूँ, जैसे चादर वगैरह थी ये भी धोई थी, और यो कालीन है यो भी धोया था। और यो कालीन तो हमने सुबह ही डाल दिया था धोकर, तो ये तो सूख रहा है ना, तो उतार के ले जाएंगी। और चादर है वो जो ईब लेकर आई हूँ, उसने मैं टांग दूंगी, वो भी दोपहर में गाम चरचरा हो है। और दोपहर मैंने या चादर बाहर ना सुखाई, बाकी के कपड़े तो अंदर स्टैंड पर सुखा दिए, लेकिन चादर वगैरह तो भाई बाहर सुखाएगी। लेकिन मैंने दोपहर में ना डाली, मैं शाम से ना 1-2 घंटे में सूख जाएंगी, क्योंकि गर्मी बहुत है, हवा भी बढ़िया चल रही है। और आज सही हवा चल रही है, मौसम हो रहा है ख़राब, बारिश का भाई बता रखी वैसे तो भी बारिश होगी। तो ये कपड़े जो है सारे धो के शांति होगी, चमासे में ना सूखने में भी दिक्कत होएगी आगे। तो ये जूते भी सूख गए हैं, इन्हें भी उठा लूँ, और ये कालीन भी सूख गया है। और वैसे मैं गोबर गिर का आई हूँ, फिर मगल साथ के साथ उठा ले जाऊँ। वैसे तो शाम का मौसम बहुत बढ़िया हो जाता, जी कर था कि भी बाहर आ जावे, एक आधा काम बाहर के कर लें, या भाई थोड़ी देर बैठे हैं। अब 2-4 दिन तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा आग भाई बाहर बैठना भी मुसीबत का काम हो रहा है। लेकिन आज थोड़ी सी हवा चल रही है, इसलिए थोड़ी सी शांति सी है। ये हो गया फिर शाम का टाइम, और मैं काम लाग रही थी भी खाने पीने की तैयारी, और रसोई भी साफ़ करनी थी, बहुत काम थे। और उस टाइम पर सिलेंडर ख़त्म हो गया, फिर पहला सिलेंडर बदला, क्योंकि सब्जी वगैरह भी अधम रह गई थी। उसके बाद सब्जी की तो इंडक्शन पर सीटी लगवाई, लेकिन बाकी के काम तो थे, रोटी भी बनानी थी, तो मैंने पहला सिलेंडर चेंज कराया, क्योंकि वो काम सब तो ज़रूरी था। और वही वीडियो पसंद आवे तो इसने लाइक कर दियो, और नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर दियो। तो ये सिलेंडर वगैरह ये सब कुछ मत आप चेंज कर लिया करूँ, आप सारे काम कर लिया करूँ, बिजली के भी बहुत सारे काम मैं आप कर लिया करूँ। मन तो बल्कि एक किस्सा याद आ गया भाई इस बात पर, भाई मैं बताने लग रही हूँ तो मैंने सोची चलो एक बात बता दूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो भाई थोड़े ही दिन हुए होंगे, और फ्यूज़ उड़ गया लाइट का, और कोई करना ना था, मतलब जेंट्स, तो मैंने लगा दिया वो। सब ने इतने सपरे मारने थे, अगर तना फ्यूज लगाना भी आवा है, मैं सारे काम कर लूँ।